मित्रों नमस्कार। आज के अखबारों की मुख्य खबर यही है कि आरा में तनिष्क के शोरूम से 25 करोड़ के जेवर गहने लूट लिए गए। तनिष्क सोने चांदी की दुकान, सोने की दुकान होती है जहां सोने हीरे आदि के आभूषण बिकते हैं और एक बहुत ही प्रसिद्ध और विश्वसनीय ब्रांड बन चुका है। यह टाटा समूह की कंपनी टाइटन का शोरूम होता है। टाइटन के अंदर ही काम करता है, तनिष्क का शोरूम है। टाइटन के नाम से चश्मे घड़ियां आदि भी बिकती है, वो भी इसी समूह इसी कंपनी की दुकानें होती है। लेकिन अभी आज की बात तनिष्क शोरूम के बारे में। देखिए दो अखबारों की मुख्य खबर। 25 करोड़ की लूट दिन दहाड़े कल आरा के व्यस्त बाजार से। ऐसे खबर में यह भी है कि इसमें से 2 अपराधी को पकड़ लिया गया है और 2/3 से ज़्यादा के गहने बरामद भी हो चुके हैं। देखिए डीजीपी साहब का हवाला दिया जा रहा है इस खबर में। तनिष्क लूटकांड का 2/3 सामान बरामद, छापेमारी जारी। सभी 6 अपराधी सारण और वैशाली के। भाग रहे लुटेरे चेकिंग के दौरान घिरे। तो 6 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मुझे लगता है कि यह बिहार की अब तक की सबसे बड़ी लूट है। इतनी बड़ी राशि की लूट कभी नहीं हुई होगी, शायद 2005 के पहले भी नहीं, जिसे अभी के नेता लोग जंगल राज बताते हैं। अभी के वो नेता लोग जो सत्ता में हैं, वे बार बार कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ नहीं था, जंगल राज था या क्या था पता नहीं। जो भी था, आखिर जनता ने उस राज को बदला, तो क्रेडिट तो जनता को मिलना चाहिए, न कि इन नेताओं को जो बार बार पिछली सरकारों का ही दोषारोपण करते रहते हैं। उनकी सरकार के अंदर ही 25 करोड़ की लूट हो गई। ठीक है, बरामद हो गई, वो अलग, कुछ बरामद हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन लूट आखिर हुई क्यों? पुलिस को खबर गई कि नहीं गई, पुलिस समय से पहुंची कि नहीं पहुंची, यह सब भी चीज़ें हैं। और आखिर ये गश्ती लोग करते हैं पुलिस वाले, तो गश्ती दल कहाँ था, 112 नंबर कहाँ था? इन सब चीज़ों की भी बात होनी चाहिए। और इतनी बड़ी लूट है और इतने व्यस्त शहर, जो आरा बिहार का एक प्रमुख शहर है, तो सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए। तो बिहार के इज्जत की बात है। आखिर इससे क्या मैसेज जाएगा कि देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी निर्माता कंपनी टाइटन का शोरूम सुरक्षित बिहार में सुरक्षित नहीं है। कुछ दिनों पहले पूर्णिया में भी तनिष्क के शोरूम में ही लूट हुई थी, जिसमें शायद 2 करोड़ के गहने लूट लिए गए थे। अब वहाँ मुझे जानकारी नहीं है कि कितने की गहने बरामद हुए, लेकिन शायद वहाँ भी कुछ 1-2 अपराधियों को पकड़ा गया था। ऐसे बाद में किस अपराधी को पकड़ा जाता है, वह उस पर दोष साबित होता है कि नहीं होता है, ये सब तो बाद की बातें हैं। और इन सब चीज़ों में जनता कितना अपना दिमाग खपाएगी, और उसे ऐसा नहीं, उसे बाद में बताया भी नहीं जाता है कि हाँ भाई उस जगह ये हुई थी, उसको पकड़ लिया गया, उसको सज़ा दिलवा दी गई। ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं कि जनता में विश्वास बनाया जाए कि हाँ भाई हमने चोरों को पकड़ लिया, सज़ा दिलवा दी, देखिए आप चिंता मुक्त रहिए। ऐसी तो कोई व्यवस्था देश में है नहीं। तो बिहार के भाइयों, जरा अपने बिहार को बचाने का प्रयास कीजिए। आपसे जो बन सकता है आप सोचिए। आपका बिहार बदनाम तो नहीं हो रहा, इसलिए इसको बदनामी से बचाना है। प्रशासन को भी चाहिए, नेताओं को भी चाहिए, देश के अन्य नेताओं को भी चाहिए कि नहीं, बिहार की इज्जत बचे। केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि बिहार में क्या हुआ, क्या, क्योंकि बिहार भी तो भारत का ही बिहार है।